हाँ नहीं, ये रहा। आप लोग भाई साहब इसी यूनिवर्सिटी में हैं? नहीं, यहाँ नहीं है, यूनिवर्सिटी में नहीं है, कोचिंग वाले हैं जी। यूजीसी का रूल आप लोग नया देखे, रेगुलेशन? हाँ देखा। क्या है राय? प्रभात सर बताइए। हाँ? प्रभात सर बताएंगे। बात से बताएंगे। तो मैं आपको इसलिए ये कैंपस लाया था। यूनिवर्सिटी के बाहर बहुत सारे लोग हैं, यहीं पढ़ते हैं। यहीं पढ़ते हैं। क्या इलाहाबाद नाम है? मोहम्मद आमिर। तो ये नया रेगुलेशन देखा आपने? देखा है, क्या है वो आप लोगों की राय इस पर? सही राय है, पॉजिटिव वे में है। दलितों, SC ST और OBC के लिए जो है ये मामला है एकदम सही है, क्योंकि हम लोग तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस के स्टूडेंट हैं हम, और आए दिन ऐसी हम लोग को झेलना पड़ता है। जातिगत टिप्पणी को लेकर पड़ता है भाई। हम लोग को गए थे परमिशन लेने के लिए, किसी का फैज़ अहमद फैज़ के दिवस पर हम लोग गए थे परमिशन लेने के लिए, काव्य पाठ करने के लिए और उनके स्मृति को मनाने के लिए। तो हमारे 4 साथी थे, उनको ऑफिस में काफ़ी देर तक बैठाया गया। ऊपर से उन लोगों को टिप्पणी की गई है, जाति सूचक गाली देकर उन लोगों को टिप्पणी की गई। अब वो हम नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात, उसमें ये कहा गया कि परमिशन नहीं दिया गया। ऊपर से क्या गया, उन बच्चों का निलंबन कर दिया गया, बच्चों का। उसके बाद ये हुआ, उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए, 24 घंटा लगातार हम लोग गेट पर बैठे रहे, तमाम लोग सहयोगी साथी दिए, तब जाके बच्चों का निलंबन वापस हुआ। तो इसके नज़र को देखते हुए अगर इस बिल आया है तो सही है। उसमें ये कहा जा रहा है कि SC ST OBC तो है ही, लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि उसमें जनरल को भी जोड़ देते, जो जनरल क्लास का जो लोग विरोध कर रहे हैं, और इससे जो भेदभाव है वो और बढ़ेगा। बात आप जहाँ तक तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि हम नहीं कर रहे, लोग कह रहे हैं। हम तो नियम पर पूछ रहे हैं कि फिर इक्वलिटी हो जाएगा। जनरल OBC ST सब खड़ा ला कर दिए, फिर उसमें कौन बाहर है? बात बताइए, ऐसा होता है कि जो ज़्यादा जाति सूचक या भेदभाव या पक्षपात होता है तो वो उसके केंद्र में फॉरवर्ड होते हैं, या फिर उसमें OBC भी होता है, SC के खिलाफ SC भी वो अभद्रता करता है, ST भी होता है, उसमें OBC भी होता है। वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो तादाद है, तादाद के हिसाब से देखिए, सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड कर रहा है कि संस्था क्या है और उसमें बहुलता किसकी है, कौन आगे जाना चाह रहा है, उसको दबाने के प्रक्रिया की जाती है। हो सकता है कि केवल दलित समाज हो और उस दलित में के ही सबसे नीचे वाला आदमी जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, ऊपर जाना जा रहा है, तो जो दलित सबसे ऊपर है वो भी उसको दबाने का काम कर सकता है। या OBC का है एकदम नीचे है, OBC फॉरवर्ड है, तो वो भी कर सकते हैं। जनरल में भी हो सकता है, जनरल के कुछ लोग एकदम ऊपर है, कुछ लोग एकदम नीचे हैं, तो ऊपर वाले नहीं चाहेंगे कि नीचे सकता है। जैसा संस्थान, जैसा जिसकी बहुलता, वैसा वहाँ घटना है। लेकिन ये जो UGC आई है, इसका समर्थन करना चाहिए और देश को इसको स्वीकार करना चाहिए। आप भाई साहब? अमृत कुमार गुप्ता। कहाँ हैं? मैं नेत्राम चौराहे पे रहता हूँ, होम्योपैथिक्स। आपने देखा है रेगुलेशन? रेगुलेशंस देखा हुआ है, केवल इसमें एक ही बात का विरोध है हमें, जो UGC है या कोई भी आरक्षण की स्कीम है किसी भी तरीके की, उसमें केवल एक ही बात मुझे नहीं समझ में आती है कि जैसे भाई साहब ने अभी कहा कि जाति सूचक गालियाँ दिया गया, इसके लिए नियम होने चाहिए। पर जो अभी एक सिस्टम आया कुछ समय पहले, मेडिकल में -40 अंक वालों को भी जो है डॉक्टर बना दिया जाएगा। कोई भी आया है -40 अंक लिया हुआ है, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, इसके रिगार्डिंग भी मैं कह रहा हूँ, कैसे इलाज करेगा, क्या इलाज करेगा और किस तरीके से वो जो है लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर दे पाए। चलिए मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ, यूनिवर्सिटी के दूसरे हॉस्टल छात्रावास में, और वहाँ आम लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि जहाँ जिसकी जैसी संख्या होती है उसके हिसाब से वहाँ घटनाएं होती है। और इस घटनाओं के केंद्र में क्या है, UGC के नए नियम को लेकर क्या कहते हैं, और जो मौजूदा छात्र राजनीति है उसका माहौल क्या है कुछ और जगहों पे। इलाहाबाद